I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सुकैन जमल और आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। आप देख सकते हैं कि सीएसएस स्पेशल नज़दीक आ रहा है, तो आजकल हम ज़रा इंग्लिश एसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जिन लोगों का सीएसएस स्पेशल आ रहा है या जो वैसे सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एसे की प्रैक्टिस जो है साथ साथ करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एसेस लिखें, आउटलाइंस बनाएं, इंट्रोडक्शंस लिखें और उनकी इवैल्यूएशंस लाजमी करवाएं ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चल सके। आज भी हमारे पास एक लिटरेरी टॉपिक है, बड़ा मज़े का टॉपिक है और उसको हम आपके सामने इवेल्यूएट करते हैं। लाइव इवेल्यूएशन ही होगी, इसको मैंने पहले इवेल्यूएट नहीं किया। सो आप साथ साथ सीख सकते हैं। जो जो मेरे साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं या जो जो मेरे जहन में चीज़ें आएंगी, मैं आपको बताता भी जाऊंगा, ऊपर मार्क भी करता जाऊंगा। सो आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। वी हैव ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट। बहुत ही मज़े का टॉपिक है जी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है? कहना वो ये चाह रहा है कि बेसिकली जनाब के आप किसी को सच के बारे में या हकीकत के बारे में, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बता नहीं सकते। ये उसके अपने ऊपर है कि वो खुद ज़िंदगी बसर करके अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी अकल से उसको डिस्कवर कर सके। ठीक है, तो ट्रूथ इधर वेरियस मीनिंग्स में लिया जा सकता है। उसके ये इटर्नल ट्रूथ के बारे में भी हो सकता है, साइंटिफिक ट्रूथ्स के बारे में भी हो सकता है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी हो सकता है, ये आपके सोशल कस्टम्स के बारे में भी हो सकता है, आपकी वॉर्स या फिर हिस्ट्री जो लिखी हुई है उसके बारे में भी हो सकता है। ये सारा कुछ है। और अच्छा, इसमें एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट जो सोशोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता होगा, सोशलाइजेशन का। ठीक है, अगर उसने कह दिया है कि ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को सोशलाइज नहीं करवाएंगे। सोशलाइजेशन एक इसेंशियल कंपोनेंट है हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की सोशल अपब्रिंगिंग के लिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बर्ट्रैंड रसल कहता है या विल ड्यूरेंट कहता है, इसी तरह दूसरे थिंकर्स भी कहते हैं, वो कहते हैं जी कि बच्चे को सोशलाइज करवाएं, उनको शुरू में पढ़ना सिखाएं, लिखना सिखाएं, उनको वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, लेकिन डू नॉट इम्पोज ऑन देम अ सर्टेन थिंग कि जनाब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पीछे नहीं हो सकते। लेट देम इंक्वायर ऑन देयर ओन एंड लेट देम लिव देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली एंड लेट देम डिस्कवर व्हाट इज बेस्ट फॉर देम और व्हाट मेक्स सेंस टू देम। सो इसमें सोशलाइजेशन का डेफिनेटली रोल होता है, सोशलाइजेशन लाजमी होगी, लेकिन उसके बाद आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आप खुद को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, जो जो आपको सिखाया गया है आप उसको किस तरह से वेरीफाई करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर अमल करते हैं, किस तरह से उसकी जो लूप होल्स हैं, ये रिडंडेंट चीज़ें हैं, आप उनको नलीफाई करके आप अपने ट्रूथ्स तक पहुंचते हैं। तो दिस इज़ अबाउट दीज थिंग्स। एटलीस्ट मेरी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो है। बाकी जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उनको देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कैसा लिखा हुआ है। ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट जी, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और उसके बाद इनके आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इनका लिखने का स्ट्रक्चर और है, लिटरेरी एसेस का स्ट्रक्चर अपना है जो ये फॉलो करते हैं। इट इज़ थ्रू एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन लर्न्स अबाउट द ट्रू पर्पस ऑफ हिज लाइफ। ठीक है जी, एक्सपीरियंस के ज़रिए आप अपना ट्रू पर्पस जो है वो फाइंड करते हैं। ज़ाहिर है आपको सिर्फ इल्मी किताबी जो बातें हैं उधर से नहीं पता चलता कि आप क्या कर सकते हैं या फिर आप किस काबिल हैं, या आप दुनिया की या लोगों की या अपनी किस तरह से बेहतरी कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी है। ओनली थ्रू एक्सपीरियंस वन कैन इनकलकेट द वर्चूज ऑफ काइंडनेस, एम्पथी एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, एक्सपीरियंस करके आप चीज़ों को देखते हैं कि जी ये वर्चूज़ हैं जो कि नेसेसरी वर्चूज़ हैं और ये पास ऑन होने चाहिए दूसरों की तरफ भी और उनको ताकीद की जानी चाहिए। ऑल्दो ये आपको डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट ह्यूमन राइट्स की जो रेगुलेशन हैं या फिर चार्टर्स हैं उनमें भी मिलते हैं कि जी बी काइंड टू ईच अदर, बी नॉट इनटॉलरेंट ऑफ अदर्स बिलीव्स और कस्टम्स वगैरह। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से उसको जब उसके अंदर खुद रहते हैं तो फिर आप बेहतर तरीके से कहते हैं कि हाँ जी मैंने इसको एक्सपीरियंस कर लिया है एंड इट मेक्स सेंस टू मी, सो काइंडनेस इज़ नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड टू कैरी ऑन। ठीक है, ये भी आर्गुमेंट ठीक है। Time teaches the lesson that life is not a bed of roses and requires constant struggle। तो इसमें constant improvement, constant struggle, looking forward के ज़ुमरे में ये आ जाता है कि भाई जो truth है वो क्या है कि it is not to be stagnant, it is not about remaining stuck in the past, it is about moving forward with your life
and live your truth, find yourself and keep on struggling. Life is a constant struggle. और ये हकीकत भी है आई थिंक कि कोई भी बंदा जो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम गुजारता है, ही बिकम्स डल एंड ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, अक्सर साइकोटिक पेशेंट्स जो हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि दे गेट टू मच फ्री टाइम एंड देन दे kind of get aggressive and they start quarreling with other people. So this is also true. Through our experience, we through our exposure, we get rid of obsolete taboos and norms of the society. ठीक है, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि आप पहले सोशलाइजेशन तो करवाते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं या फिर आप चीज़ों को स्टडी करते हैं, खुद प्रैक्टिकली देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कुछ नॉर्म्स और टैबूज जो हैं वो रेट्रोग्रेसिव हैं या एब्सर्ड हैं, ऑब्सोलीट हैं। फॉर एग्जांपल विच बर्निंग का कॉन्सेप्ट था यूरोप में, वो ऑब्सोलीट था, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने छोड़ दिया। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस आउटलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है वो है जी फर्स्ट पर्सन का यूज़। फर्स्ट पर्सन का आई वी का मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई वी आप अपने एसे में यूज़ ना करें। एसे हम नॉर्मली थर्ड पर्सन में लिखते हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मे बी दूसरे टीचर्स रिकमेंड करते हों, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एसेस पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों के एसेस पढ़े हैं, बहुत सारे पास हुए हैं या सी एस पीज़ हैं उनके भी एसेस पढ़े हुए हैं, तो उनको भी मैंने यही एडवाइस किया और वो भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो एकेडमिक एसेस हैं उनमें थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है, यानी कि ही वन वगैरह, उसमें आई वी हम यूज़ नहीं करते। Lessons learned through personal experiences make individuals tolerant, resolute, and optimistic या optimist पूरा इधर आई थिंक थोड़ा कट गया। तो lessons learned through personal experiences make individuals tolerant, resolute, and optimist. Okay. By continuously reviewing our lives to by continuously reviewing our lives to मेंड आर मिस्टेक्स, दरमियान में ये जो सेमी कॉलन लगाया हुआ ये प्रॉब्लमेटिक है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। टू मेंड आवर मिस्टेक्स एंड अडॉप्ट आवर वर्चूज वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। लाइफ की बजाय सिंपली लाइफ कर लें, जनरल हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। by continuously reviewing our lives and mending our mistakes, by continuously reviewing our lives, mending our mistakes and adopting our virtues, we can be successful in our lives। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर की गलती है वो इसमें है जी, उसको ज़रा रिविज़िट कर लें। अगर आपने आईएनजी फॉर्म पहले लगाई है जेरेंट की फॉर्म में, तो बाद में भी आप जेरेंट की फॉर्म में यूज़ करेंगे। आप अगर टू वाला पार्टिसिपल यूज़ करते हैं तो फिर आप आगे भी टू वाले ही यूज़ करेंगे। दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ वेरी मच। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो पहले स्ट्रक्चर की है ना। यहाँ पे 2-3 लाइनें लगा देती हैं, ज़रा थोड़ा सा लाल भी हो जाए पेपर, अच्छी बात होती है, स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है। अच्छा जी, थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस वी लर्न टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड मैनिपुलेशन। ठीक है, हम सच और झूठ को जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, या फिर हमें अंदाज़ा होता है कौन हमें उल्लू बनाना चाह रहा है, तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कैसे उल्लू बनाते हैं और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, experience broadens our vision and makes us ever more enlightened and efficient. Broadens our vision and makes us more enlightened and efficient। अच्छा, ये पॉइंट आई थिंक थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, तो मे बी थर्ड फोर्थ नंबर पे कर लें या सेकंड पे कर लें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो उसका डायरेक्टली पर्पज़ ये है। आप जनरल जो आर्गूमेंट है वो पहले लिखेंगे तो उसके बाद उसकी ऑफ शूट्स आ सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले उसकी सब टाइप या ऑफ शूट लिख देते हैं, बाद में आप उस जनरल आर्गूमेंट पे आते हैं, तो वो इट फील्स काइंड ऑफ रिडंडेंट और रेपिटेटिव। तो बेहतर है कि इसको थोड़ा सा ऑर्डर में ज़रा ऊपर ले जाएं। ठीक है जी, ऑर्डर में इसको ऊपर ले जाएं। बाकी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस आर्गूमेंट एज वेल। थ्रू आर सफरिंग्स। अच्छा, आर जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आई वी की जो गलतियां हैं ये ना करें। ये अब फर्स्ट पर्सन की जो गलती है मैं बार बार पॉइंट आउट नहीं करूँगा, आपको पता चल गया ऑलरेडी। थ्रू आर सफरिंग्स वी फील द पेन ऑफ अदर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव एक्सपीरियंस inculcates within us the virtue of optimism of the will, pessimism of
इंटेलेक्ट, यहाँ फुल स्टॉप नहीं इन्होंने लगाया, वो लगा देते हैं। एक्सपीरियंस इनकलकेट्स विद इन अस द वर्च्यू ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑफ द विल, पेसिमिज्म ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है जी, काम करने की जो आपकी विल है या फिर आगे बढ़ने की जो विल है उसमें आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, और इंटेलेक्ट जो है उसके उसमें आपको थोड़ा सा पेसिमिस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा रुक के ठहर के सोचना चाहिए, ताकि आप उसके बारे में आर्ग्यू कर सकें और रैशनली चीज़ों को सोच सकें। For every generation, the needs for survival vary and only the most adept prosper। ठीक है, तो ज़ाहिर है हर जनरेशन के लिए नीड्स ऑफ सर्वाइवल जो है वो वेरी करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस की बेस पे ही अगेन वहाँ पे रहना पड़ेगा। हर ज़माने का ट्रूथ ऑफ लिविंग जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा। सॉरी, अडॉप्ट तो दूसरा होता है। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री कैन बी मिसलीडिंग एज हिस्ट्री इज इनंडेटेड विद लाइज। बिल्कुल ठीक है जी, ये आपको पाकिस्तान हिस्ट्री में भी नज़र आता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री में भी भुट्टो ने भी कहा था कि जी हिस्ट्री जो है वो जिस तरह से हमें पढ़ाई गई है वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और नेशन स्टेट्स का जो सिस्टम है उसमें हम नेशनलिज्म इंकलकेट करने के लिए, लॉयल्टी इंकलकेट करने के लिए हिस्ट्री को थोड़ा इस तरह से स्क्यू कर देते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमसे नफरत ना करें, और जो हम जिनको एनिमीज डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, जिनको हम थोड़ा सा ज़रा अपने से दूर रखना चाह रहे हैं, उनके बारे में हमारे लोगों के या पॉपुलेस के जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से अग्रेसिव हो जाएं या फिर नफरत आमेज हो जाएं, काइंड ऑफ दिस थिंग। तो बिल्कुल ठीक है, और ये कोई किसी एक कंट्री का नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये अमेरिका में भी है, ये रशिया में भी है, चाइना में भी है। तो हर जगह ही ये होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, और क्योंकि नेशन स्टेट सिस्टम है, सिस्टम इज़ एनार्किक, तो आप इस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एवरीवन इज़ सेल्फिश इन दिस chaos, so everyone will do his best to demonize others। और लास्ट पे आ गया जी कंक्लूजन। तो 12 आर्गुमेंट्स हैं विच आर प्रीटी सॉलिड, और एक आधा मुझे लगा है कि रिपीट है, बाकी आर्गुमेंट्स अच्छे हैं। और अब ये लिटरेरी ऐसे है, तो इसमें एग्जांपल्स आप कोट नहीं करते साथ साथ। नॉर्मली हम ये होता है केस इन पॉइंट या एग्जांपल देके उसके अंदर ही उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम इस पैराग्राफ में ये बात करेंगे, लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को इसको पढ़ना पड़ेगा, और अगर इसके एग्जांपल्स रेलिवेंट हैं और ये आर्गुमेंट्स जो हैं वो कंक्रीट हमें नज़र आ जाते हैं एग्जांपल्स के साथ, उसको सॉलिडिफाई किया गया है, तो ये बहुत अच्छा ऐसे बन जाएगा। अगर आउटलाइन ये 30 मार्क्स की थी, तो आई वुड से कि आई वुड गिव इट समवट अराउंड 20। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो यही आईवी की गलतियां हैं, तो उसकी वजह से, और बाकी एक आर्गुमेंट जो है वो मुझे थोड़ा सा रिपीट लगा है। एंड ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड कि कोई भी एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर तो हमेशा हाथ खींचने की कोशिश करता है कि इसको मैं पास नहीं करना, बहुत मुश्किल है। आप अपनी तगोदो और अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उसको फोर्स कर सकते हैं कि जनाब मुझे पास करें, मैंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। तो ये आउटलाइन अच्छी है, इसलिए इसको पास कर रहे हैं। एंड आई होप कि इससे आपको अपनी गलतियों का भी पता चला होगा। एंड मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।